नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं खुलेश मार्कंडे चंद्रा एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चंद्रा एकेडमी के टीम के द्वारा आप सभी के लिए एक सीरीज प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है मेंस पॉसिबल। चंद्रा एकेडमी के टीम के द्वारा इस सीरीज का प्रारंभ करने का मेन उद्देश्य है आपकी तैयारी बेहतर हो सके। मेंस पॉसिबल यह सीरीज का पार्ट 1 है। इसमें हम पढ़ेंगे महतारी वंदन योजना। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू होने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब चीजें देखेंगे क्योंकि यह स्पेशली आने वाले समय में सीजीपीएससी मेंस का पार्ट बन सकता है क्योंकि ऐसे राइटिंग में काम आ सकता है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे। मेरे साथ है नामेंद्र वर्मा सर, तो दोनों मिल करके हम लोग इस पूरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप लोग इस वीडियो पर अंतिम तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो आइए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इनके बारे में। देखिए इस योजना के बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। महतारी वंदन योजना मतलब हमारी महतारियों का वंदन करना है, अभिनंदन करना है। इस योजना के माध्यम से श्योर है हमारी माता जो है खुश होंगे। अब इसके बारे में डिटेल हम लोग थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि हमको एग्जाम में बैठना भी है और एग्जाम क्रैक भी करना है, तो इसके बारे में डिटेल जानना जरूरी है। यह किस विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा? विभाग है महिला एवं बाल विकास। इनके वर्तमान मंत्री जो है श्रीमती रश्मि रजवाड़े जी है। यह जो योजना है पूरे छत्तीसगढ़ में 1 मार्च 2024 से लागू हो चुका है, जिसका पहला किस्त जो है 10 मार्च 2024 को स्थानांतरित किया गया है। ध्यान रखना कि यह जो योजना है उन्हीं लोगों के लिए है जो विवाहित हो और 21 साल पूर्ण कर लिए हो, स्थानीय छत्तीसगढ़िया हो। छत्तीसगढ़िया जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए। प्रस्तावना की बात किया जाए, यदि आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो, समझते हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे छत्तीसगढ़ में 1 मार्च 2024 को लागू किया गया है, जिससे महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे। इस योजना के लागू होने से संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और न्याय जो अवधारणा है उस पर भी बल मिलेगा तथा साथ ही साथ भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उस पर भी बिंबित करेगा। यह योजना के द्वारा श्योर है कि ये हमारे राज्यों के द्वारा जो योजनाएं लाई जाती है वह लोक कल्याणकारी के साथ साथ आपके सामाजिक सुधार भी होंगे। लोक कल्याणकारी तो जरूरी है, इसलिए तो सरकार के द्वारा नई नई योजनाएं लोगों के लिए लाए जा रहे हैं। इसमें महिला सशक्त होंगे, महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, महिला जो है स्वावलंबन होंगे, महिलाओं का निर्णय लेने की क्षमता फैमिली के अंदर बढ़ेगी, उनके फैमिली का पोषण स्तर अच्छा होगा, साथ में राज्य के साथ साथ देश में लैंगिक समानता में भी वृद्धि देखी जाएगी। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि भ्रूण हत्या जैसी मामलाएं बहुत देखने को बहुत मिलती है, बच्चे टाइप से कई सारे दिक्कतें हैं, वो दूर होगी इस योजनाओं के माध्यम से। चलो देखिए, इस योजना का मेन उद्देश्य की बात किया जाए तो उद्देश्य है महिलाओं के सम्मान में वृद्धि करना। ये बात 100% श्योर है क्योंकि महिलाएं जो है आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, इससे उनकी उस परिवार में, उस समाज में उनकी मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति एवं स्वावलंबन में भी वृद्धि होगी। परिवार स्तर में निर्णय लेने के लिए महिलाओं की प्रभावी भूमिका को भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही साथ परिवार के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में भी सुधार होगी। आप लोग जानते हैं कि या फिर सुने होंगे कि भारत जो है पुरुष प्रधान देश है करके। अब
इस योजना के आने से महिलाओं की जो भूमिका है निर्णय लेने का, उसमें भी वृद्धि होगा, क्योंकि पैसा बोलता है और उसकी तभी इज्जत होती है जब उनके पास पैसा था, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे महिलाओं के अकाउंट में पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं उसकी इज्जत मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव जो होती थी, असमानता, ठीक है, भेदभाव करना, जागरूकता की कमी को दूर करना, ये भी इसका उद्देश्य है। देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान में भी बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस योजना के तहत उनके पास पैसा आएगा तो वो अपनी पैसा का यूज अच्छे कामों में लगाएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, ठीक है। चलो आगे देखो, अब इस योजना के तहत कौन सी महिलाएं पात्र है और कौन सी महिलाएं अपात्र है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सभी विवाहित महिलाएं जो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी है, साथ ही साथ 1 जनवरी 2024 तक विवाहित महिलाओं की आयु कितनी हो जानी चाहिए, 21 वर्ष से कम ना हो, मतलब 21 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। अधिकतम आयु की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगला पॉइंट है, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी योजना के लिए पात्र होंगे, ठीक है। अब देखो, अपात्र की बात किया जाए तो जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, मतलब आयकर दाता है तो वो अपात्र होंगे। केंद्र और राज्य के अधीन परिवार के कोई भी सदस्य गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में या भूतपूर्व सांसद या विधायक हो तो उनको भी इस योजना में अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। जिनके परिवार से कोई भी सदस्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष यदि हो तो ये भी अपात्र होंगे। तो ये पात्र और अपात्र को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि मेंस में भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये डिटेलिंग करना पड़ेगा। हितग्राहियों को दी जाने वाली सहायता, अब देखते हैं हितग्राहियों को दी जाने वाली सहायता। प्रति माह पात्र विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा कि महिलाएं जो है टेक्निकल चीजों से भी जुड़ेगी, उनका अकाउंट बैंक में भी खुलेगा और जो पैसा जो है डायरेक्ट उनके पास मिलेगा, बीच में कोई भी मचोलिया जो होती है उनका कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि सामाजिक सहायता कार्यक्रम या विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को भी 1000 से कम पेंशन राशि प्राप्त होता होगा तो उनको शेष अंतर की राशि का भुगतान उनके अकाउंट में किया जाएगा। देखो, इसमें ये बोलना चाह रहा है, यदि किसी को निराश्री मिलता है, निराश्री प्राप्त महिला है, उनको मिलता होगा 500 रुपये, तो इस योजना के तहत उसके अकाउंट में और 500 रुपया दिया जाएगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। यह इस योजना के माध्यम से कहा गया है। आगे देखते हैं, इसके लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। टोल फ्री नंबर है 1800-233-448। राज्य के द्वारा पहली किस्त की बात किया जाए तो 10 मार्च 2024 को प्रत्येक महिलाओं के अकाउंट में डाल दिया गया है। इस योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को बेनिफिट हुआ है। इसमें सरकार के द्वारा पहले चरण के माध्यम से 665 करोड़ रुपए से अधिक राशि अंतरित किया गया है, मतलब इतनी जो पहले किस्त के रूप में राशि दिया गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे की जो चर्चाएं हैं उसके लिए मैं मेरे सहपाठी कामेंद्र सर को बुलाना चाहूंगा, वो आप लोग से रूबरू होंगे। धन्यवाद मार्कंडेय सर। जैसा कि आप सब अब तक इस योजना से रूबरू हो चुके हैं और सर ने काफी अच्छे तरीके से आप सभी को इस बारे में बताया, और जैसा कि आप
जानते हैं कि चंद्र एकेडमी की ये नई पहल है जो कि मेंस पॉसिबल, तो यह योजना वाकई में आप लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से हम कुछ नए नए टॉपिक्स के आपको अवगत कराएंगे और जिससे आपको नए नए चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, जिसको लेकर के मन में दुविधा रहती है कि कैसे इसको लिखें, कैसे समझें, कहाँ से पढ़ें। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है और बिल्कुल आप सब इससे के माध्यम से अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। तो आइए, सर ने जैसे बताया कि महतारी वंदन योजना, यह योजना अपने आप में एक उस अपने नाम को चरितार्थ करती है कि अब तक जो महिलाओं की दबी कुचली स्थिति थी, या ऐसा कहें कि भारत जो कि सदियों से ही पुरुषवादी समाज के रूप में जाना जा रहा था, तो उसने एक बंधन को तोड़ते हुए महिलाओं को उससे आजाद करने में अपनी भूमिका निभाई है। और यह बहुप्रतीक्षित योजना थी जो महिलाओं को एक नया आसमान देगी उड़ने के लिए और उन्हें नए पंख लगा देगी। क्यों? क्योंकि जब महिलाओं के खाते में, या ऐसा कहें कि देखो, जिसे भी पैसा मिलता है ना, उसकी समाज में इज्जत बढ़ जाती है, ऐसा तो हम सब जानते ही है ना। तो अब महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए हर महीना जाएगा, तो निश्चित ही अब सभी महतारियों का वंदन होगा, पूजा होगा, अभिनंदन होगा। इसी कारण इस योजना का नाम महतारी वंदन योजना रखा गया है। तो आइए इसके सकारात्मक पहलू पर चर्चा करते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं, वहां लिखा है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का जो मार्ग है इससे प्रशस्त होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा तब होगा जब वाकई में महिलाएं अपने अधिकार को जानेंगी, अपने अधिकार को लेकर वो जागरूक होंगी, समाज से वो रूबरू होंगी और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। ठीक है, तो ये महिलाओं के सशक्तिकरण में बढ़ावा देने के लिए एकदम सहभागी योजना है। अगर आप यूरोप को देखें तो यूरोप कुछ वर्षों पहले या 1-2 दशक पहले वो हम लोगों से बहुत पीछे था, और एशिया से पीछे होने के उसके भी कुछ सर्टेन कारण थे, लेकिन उन्होंने अपने समाज में कुछ बदलाव किए और उन्होंने बदलाव ये किया कि महिलाएं जो हैं वो पहले घर में थी, उन्हें घर से बाहर निकाला। अरे बाहर निकालने का मतलब निगेटिव सेंस में नहीं, उन्हें घर से बाहर निकलने का मौका दिया, उन्हें उड़ान भरने के लिए पंख दिए और उसे अपने काम जो कर रहे थे, जो भी ऑफिस काम, जो अदर काम, उसमें महिलाओं को सम्मिलित किया। इससे हुआ ये कि रिजल्ट पॉजिटिव मिला और उसके कारण क्या हुआ, वहां की महिलाओं को भी स्वच्छंदता मिली, स्वतंत्रता दिया गया और सभी को काम में सम्मिलित किया गया। तो ये ठीक वैसा ही है, सशक्तिकरण करने के लिए कोई ना कोई एक नया मार्ग चाहिए। और एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री है, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप आधी आबादी को दबाकर ये सोचते हैं कि आधी आबादी जो बची हुई है, वो जो बची हुई आधी आबादी तरक्की कर लेगी, तो यह आपकी भूल है। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो घर में हैं वो सिर्फ अभी घर तक सीमित है, 4 दीवारी में। तो 4 दीवारी से जब वो बाहर निकलेंगी, अपने अधिकार को समझेंगी, तो निश्चित रूप से वो जागरूक होंगी और नए नए चीजों को से रूबरू होंगी, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगी। जैसा कि मार्कंडे सर ने बताया कि इस योजना का जो क्रियान्वयन है उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। इससे होगा ये कि अब सब महिलाएं जो है वो डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बैंक से जुड़ जाएंगी और आधार लिंक होने के कारण उन लोगों के जो पैसा है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा। इससे ये भी प्लस पॉइंट है कि बिचौलिए बीच में नहीं आएंगे, मतलब मुझे 200 रुपए दो, 500 रुपए दो, तब मैं आपको पैसा दूंगा, ऐसी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये आर्थिक स्थिति में वृद्धि करने में भी सहभागी भूमिका निभाएगी, क्योंकि अगर महिलाओं को डायरेक्ट 1,000 रुपए मिलेगा तो वो निश्चित रूप से उस पैसे का सदुपयोग कर सकती है अपने बच्चों के लिए, चाहे कपड़ा हो, चाहे रोटी की व्यवस्था हो, चाहे अपने स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में
बीमारी वगैरह जल्दी पनपता है, और साथ ही साथ चूंकि गरीबी का स्तर ज्यादा है वहां पर, करीब एकदम निम्न स्तर पे है, इस कारण से वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अब ऐसा होगा कि वो अपने पति पे या अपने बेटे पे या भाई पे या पिता पे बोझ नहीं रहेंगे, और विवाहित महिलाएं अपने जो खुद के पैसे से अपना इलाज करा सकेंगी और बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर सकेंगी। उसके साथ साथ महिलाओं के स्वावलंबन में वृद्धि, तो जैसा कि मैंने कहा यूरोप वाली बात, अगर स्वावलंबी बनाना है महिलाओं को तो पहले उसे आप अधिकार दीजिए, उसे आर्थिक व्यवस्था में जोड़िए, और इससे फिर देखिए फिर रिजल्ट कैसे पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ देखेंगे तो घरेलू हिंसा में भी कमी आएगी। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, जब पुरुष अपने काम से लौटता था तब वो चूंकि दिन भर का अपना बोझ लिए हुए चलता था, तो आने के बाद कहीं ना कहीं दारू पीने वगैरह ऐसे कुछ के माध्यम से उनको प्रताड़ित करते थे, इससे घरेलू हिंसा में वृद्धि होती थी। लेकिन जब अब वो घर लौटेंगे तब महिलाओं के हाथ में ही पैसा होगा, और वो चूंकि अपने अधिकार को समझ चुकी रहेंगी, तो अब वो अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाएगी। तो इससे क्या होगा, उनके सम्मान में वृद्धि होगी, और इससे घरेलू हिंसा में कहीं ना कहीं कमी आएगी। उसके साथ साथ देखो, महिलाओं के परिवार में जो भूमिका में वृद्धि होगी, क्योंकि पहले पैसा नहीं था उनके पास, इसलिए उनसे पूछते भी नहीं थे कि क्या सही है क्या गलत है, बच्चों के लिए क्या ऐसा करें क्या ऐसा न करें, ऐसे कुछ उससे सलाह भी नहीं लिया जाता था। लेकिन अब चूंकि उनके हाथ में पैसा होगा, तो अब उनसे भी कुछ सलाह मशवरे किए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली फैसले भी लिए जाएंगे। इससे परिवार बैलेंस होगा। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में वृद्धि होगी। जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि अगर महिलाओं के पास पैसा होगा तो अपने बच्चों के लिए, चाहे वो दूध हो चाहे रोटी का प्रबंध हो, है ना, ये सब चीजें वो आसानी से खरीद सकेंगे। अब मेन बात यह है कि जैसे भारत की अभी समस्या देखें तो भारत की एक ज्वलंत समस्या है जो कि भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या आज समाज में कॉमनली है। आप पेपर में तो पढ़ते ही होंगे ना कि कहीं एक बच्ची को ऐसे ही फेंक दिया गया कचरे के डिब्बे में, या ऐसे ही कुत्तों के सामने फेंक दिया गया। तो ये दर्दनाक लगता है, इसको पढ़ के एकदम दिल सहम सा जाता है। क्यों? क्योंकि इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, है ना, आजादी इतने साल हो गए मिले, आजादी के इतने सालों के बाद भी हम उस दृष्टिकोण से बाहर नहीं निकल पाए हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में यह है कि अगर महिला मतलब बच्ची घर में पैदा होगी तो वो हमारे लिए बोझ होगी। तो ये बोझ नहीं है, यह योजना बिल्कुल चरितार्थ करेगी इसको, और जो भ्रूण हत्या में कमी लाने के लिए एक सार्थक कदम निभाएगी। इसके साथ साथ देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि अब होगा ऐसा, क्योंकि जब पैसे मिलेंगे तो भाई महिलाएं अपने बच्चियों को या अपने बेटियों के लिए हक से बोल सकेंगी कि उन्हें भी पढ़ाया जाए। क्योंकि मुझे तो ये अवसर नहीं मिल पाया, अगर मिल गया होता तो आज मैं कहीं और होती। तो अब मुझे ये अवसर नहीं मिल पाया, तो अब ऐसा होना चाहिए कि मेरी बेटी पढ़ेगी और वो आगे बढ़ेगी इस योजना को। क्योंकि आप देख तो रहे होंगे आप, क्योंकि महिलाओं में स्वावलंबन में वृद्धि होने, जागरूकता के कारण आज महिलाएं आसमान तक पहुंच गई हैं, पायलट बन रही हैं। और पर्वतारोही लोग को देख रहे होंगे, तो पर्वतारोही लोग जो है वो आसमान की चोटियों तक जा रहे हैं, साथ ही साथ अंतरिक्ष में भी अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की योजना को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ साथ शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी, और शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी तो इसलिए क्या होगा, जागरूकता में भी उसके वृद्धि होगी। यहाँ गलत प्रिंट हो गया है, यह जागरूकता में वृद्धि आएगी, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ देखो, अशक्त महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इस योजना के माध्यम से। क्यों? क्योंकि अशक्त महिलाएं सशक्त होंगी, ऐसा मतलब देखो पहले क्या होता था, समाज में अगर कोई तलाकशुदा है या विधवा है ना, या परित्यक्ता है, तो उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता था। तो अब उनके सम्मान में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि चाहे उसका बेटा हो, है ना, चाहे उसका भाई हो,
अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखेगा, क्योंकि 1,000 रुपए उसके खाते में आएंगे। तो इससे क्या होगा, अब वो स्वावलंबी हो जाएंगी, उसके लिए अलग से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी योजना है। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि इसमें सकारात्मकता ही है पूरी पूरी, क्योंकि एक तरफ तो देखिए तो कुछ सकारात्मक कहीं ना कहीं रहती है, और अगर ऑन द अदर हैंड हम दूसरे तरफ देखें तो इसके दूसरे पक्ष जो है नकारात्मक पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं नकारात्मक पहलू। तो अगर इसका सबसे बड़ा नकारात्मकता की अगर बात करें, सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू ये होगा कि सरकार पर आर्थिक में वृद्धि योजना के माध्यम से सरकार जो है उधार लेगी, है ना, और उधार लेने के कारण उसके आर्थिक बोझ में वृद्धि होगी, और कई दूसरे योजनाओं में जो पैसे खर्च किए जा सकते थे वो अब नहीं करके उसमें कटौती करके इस योजना को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो सरकार के आर्थिक बोझ पे वृद्धि होगी। अब यहाँ देखिए इसके कारण महंगाई में वृद्धि होगी। तो इकोनॉमिक में एक थ्योरी है जिसे हम हेलीकॉप्टर मनी के नाम से जानते हैं। वो हेलीकॉप्टर मनी की थ्योरी ऐसी है जिसमें पैसे को ऊपर से बरसाया जाता है। जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर से पैसा गिरा रहा है, वैसे ही पैसा ऊपर से जब गिराया जाता है, तो पैसा जब फ्री में दिया जाता है तो समाज में क्या होता है, पैसे में वृद्धि हो जाएगा। जब रुपए में वृद्धि हो जाएगी तो मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है। मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाएगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास में पैसा रहेगा, और डिमांड बढ़ने से क्या होगा, जो चीजें आप सस्ती कीमत में जो खरीद पा रहे थे अब उन चीजों में के दामों में वृद्धि होगी, क्योंकि सबके पास पैसा है तो सब खरीदना चाहेंगे। ठीक है, तो ये एक निगेटिविटी होगा। इसके साथ साथ अगर देखें तो लिंग भेद को भी बढ़ावा मिलेगा। अब ऐसे तो देखिए तो ये समानता में वृद्धि कर रही है, क्यों, क्योंकि महिलाएं आपस में एकता के सूत्र में बंधेंगी, साथ ही साथ वो अपने अधिकारों के प्रति और जागरूक होंगी, टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगी, शिक्षा का स्तर में वृद्धि होगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है, लिंग भेद में बढ़ावा का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि लड़के या पुरुष अब ये सोचेंगे कि सरकार के लिए सिर्फ महिलाएं ही आवश्यक है क्या, हम लोग नहीं है, है ना। ये बात आएगी तो ऐसा होगा कि पुरुष भी उतने ही जरूरी है जितने की महिलाएं। तो ठीक है, मतलब पुरुषवादी अगर सोच की देखें तो ठीक है, महिलाओं के लिए आप महतारी वंदन योजना निकाले तो हमारे लिए भी कुछ व्यवस्था कीजिए, ऐसा उन लोग की तरफ से कुछ मांग रखी जाएगी, जिससे सरकार पर एक अनावश्यक और दबाव बढ़ेगा। ठीक है, तो ये लिंग भेद की नीति को थोड़ा बढ़ावा देगा, पूर्णतः न सही अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि बोलेंगे कि उनको पैसा दे रहे हो, हमें क्या, हम लोग भी तो, हम लोग के लिए पैसा जरूरी नहीं है क्या। ठीक है, तो ये बात आएगी। और अगर अंतिम रूप से देखें तो प्रलोभन, है ना, कहीं ना कहीं यह योजना गवर्नमेंट की चुनावी प्रलोभन नजर आती है। मतलब एक दृष्टिकोण से अगर देखें तो क्यों, क्योंकि अभी जस्ट सामने में लोकसभा चुनाव आने वाला है, और लोकसभा चुनाव के लिए महतारी जितने भी हैं, मतलब जितने भी महिलाएं हैं, उसको अपने तरफ आकर्षित करना है वोट बैंक के लिए, ताकि सब महिलाएं वोट दें। ठीक है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं पहलू नजर आता है। ठीक है, तो ये हो गया सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। अब आइए इसके निष्कर्ष पर चलते हैं। तो देखो, कहीं ना कहीं नकारात्मकता तो होगी, लेकिन नकारात्मकता को अगर नजरअंदाज किया जाए, अगर न देखा जाए उसे, तो ये सही में एक सकारात्मक योजना है। तो इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि यह योजना अपने नाम के अनुरूप सभी महिलाओं के सम्मान में एवं उसकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि को प्रतिबिंबित करता है, तथा सरकार की महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है ना। दूसरी तरफ इस योजना के नकारात्मक पहलू को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, है ना। इस योजना से मुफ्त की रबड़ी खाने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, साथ ही साथ सरकार के भार में वृद्धि होगा। ठीक है, जिसके राजकोष में बढ़ोतरी होगी, घाटे में, है ना। तो इस प्रकार स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि यदि नकारात्मकता को ध्यान में न दिया जाए या नकारात्मकता को ध्यान न दिया जाए तो इस योजना से निश्चित ही सभी पात्र महिलाओं के साथ साथ शारीरिक
रूप से कमजोर महिलाओं के उत्थान एवं आत्मनिर्भरता में यह योजना मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, तो यह योजना सच में महतारियों के वंदन के लिए, अभिनंदन के लिए ही है। तो हम सभी महतारियों को नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो ठीक है सर, कुमार कंडेज सर को मैं फिर से आमंत्रित करता हूँ, आए वो। तो यह योजना वाकई में एक नया राह दिखाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का, और हम यह दुआ करते हैं कि यह योजना जैसे वो सकारात्मक दृष्टिकोण से आई है, वैसे ही इस योजना का प्रॉपर रूप से क्रियान्वयन भी हो। हाँ, है ना सर, क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। देखिए, ये योजना जो है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग को मेंस देना है, और मेंस का भाग ये है, और आने वाले समय में पक्का है एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा वीडियो। तो सर इसको आप देखिए, आराम से निष्कर्ष निकालिए, इसके पॉजिटिव नेगेटिव पहलू को देखिए और लुत्फ लीजिए इस हमारे सीरीज का, जिसका नाम है मेंस पॉसिबल। और ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि आपके और हमारे दोनों के मेहनत से फिर ये आपको आगे इंटरव्यू का रास्ता मिलेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप रहिए। जय हिंद, जय भारत।